हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज का ये जो वीडियो है आप सबके लिए, जो भी स्टूडेंट इस बार एग्जाम देने वाले हैं 2023 में मैट्रिक का, तो उन सब के लिए ये वाला जो वीडियो है एकदम काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में प्यारे बच्चे हम लोग बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय, जिसको हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम्स के बारे में। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैथ्स में प्यारे बच्चों आपको 100% एक थ्योरम आता ही आता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो 5 से 6 प्रमेय होते हैं, जिनमें से एक प्रश्न हमेशा जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और उसको आपको सिद्ध करने के लिए आना चाहिए। तो टोटल तो मैं आपको एक बार में नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ, एक एक करके मैं आपको सारे प्रमेय एकदम बिल्कुल आसानी तरीके से समझा सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो नंबर है वो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं थेल्स प्रमेय को, और काफी बारीकी तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जितने सारे स्टूडेंट हैं, आप लोग वीडियोज को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा, ताकि आपको एकदम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। क्योंकि बच्चे जाकर के कुछ भी लिख देते हैं, उनका मार्क्स वगैरह कट जाता है और कहते हैं कि हमने तो अच्छा सही सिद्ध करा था सर, लेकिन मेरा नंबर कट गया। बट ऐसा नहीं, आप थोड़ा बहुत गलतियां कर देते हो जिससे आपका जो अंक कट जाता है। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन सी गलतियां नहीं करने, क्या जो किस तरीके से आपको लिख करके आना है, ताकि आपका जो फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है प्यारे बच्चों कि क्या सर जो हमारा थेल्स प्रमेय है, तो उसको हमें लिख करके याद रखना पड़ता है या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। तो प्यारे बच्चों देखो, कभी कभार ना बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे रहता है कि थेल्स प्रमेय को आप लिख करके साबित कीजिए, या थेल्स प्रमेय जो है हमारा वो लिखा हुआ रहता है, उसके बाद हम लोग को साबित करना रहता है। ठीक है। तो मैं तो कहूंगा प्यारे बच्चों कि आपको जो थेल्स प्रमेय है ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है। आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, याद रखना है। आप पूछेगा कि सर कि थेल्स प्रमेय है क्या, तो प्यारे बच्चों ये रहा आपका थेल्स प्रमेय, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है। ये हमारा थेल्स प्रमेय है जी। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है? थेल्स प्रमेय कहता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींच देते हैं ना, तो वो जो रेखाखंड होता है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। नहीं समझ में आया? सबसे पहली बात, इस चीज को अगर आप जब तक समझोगे ना, तो आप जो सिद्ध नहीं कर पाओगे अच्छे से। देखो, अगर मान करके चलो प्यारे बच्चों, हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, ठीक है जी, और अगर इस त्रिभुज में, जैसे मान के चलिए कि इसका नाम हमने रख दिया ABC, और इस त्रिभुज में हमने क्या किया कि एक भुजा BC के समांतर एक रेखाखंड खींच दिया DE। ठीक है जी। यानी कि ये जो DE है ना, ये BC के पैरेलल है। तो कह रहा है कि ये जो पैरेलल रेखाखंड है, ये बाकी के भुजाओं को, यानी कि AB को और बाकी के AC को, ठीक है, तो कहता है कि AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। यानी कहने का मतलब कि AD बटा में DB, AD बटा में DB, और साथ ही साथ इधर यानी कि AE बटा में AC, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना होता है जी। ठीक है। और यही प्यारे बच्चों हमारा हो जाता है थेल्स प्रमेय। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को एकदम काफी शानदार तरीके से आप बात करो। तो जैसे देखिए, यहाँ पे अभी मैं आपको फिगर जो है दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले मिटा लेता हूँ। ओके। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को करना क्या पड़ेगा, हम लोग को प्यारे बच्चों यही करना पड़ेगा। देखो, क्वेश्चन में ना कुछ दिया हुआ नहीं रहेगा। अगर ये वाला चीज अगर आप अपने खुद से लिख रहे हो, तो त्रिभुज वगैरह तो आप अपने खुद से बनाओगे। तो आपको पता है कि जब त्रिभुज में नाम वगैरह नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम लोग को लिखना पड़ता है प्यारे बच्चों माना के। ठीक है। अगर नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहता है तो क्या लिखते हैं, दिया हुआ है कि। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहे, तो यहाँ पे आपको लिखना है माना के। ठीक है। तो आपको जो सिर्फ क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, या तो सिर्फ कहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख करके सिद्ध कीजिए, या ये वाला जो है स्टेटमेंट लिखा हुआ रहेगा कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये वाला प्यारे बच्चों आपका थेल्स प्रमेय ही है। ठीक है। तो अगर आपको जो डायरेक्ट बोलेगा कि थेल्स प्रमेय को लिख के सिद्ध कीजिए, तो इसको लिख करके सिद्ध करने के लिए शुरू हो जाना। ठीक है। आइए, तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, कह रहा कि किसी त्रिभुज में, तो हमने जो है सबसे पहली बात एक त्रिभुज बनाया ABC। आप देख सकते हो बड़ा वाला त्रिभुज हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ABC। उसने बोला कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक भुजा BC के समांतर हमने एक रेखाखंड खींच दिया, और उसका नाम है प्यारे बच्चों DE। क्या नाम है जी, DE। साथ साथ बोलते चलना, ठीक है जी। अच्छा, तो उसके बाद बोला है कि जो आपने रेखाखंड खींचा ना एक भुजा के समांतर, तो BC के समांतर हमने DE खींचा, तो बोला है कि वो जो रेखाखंड होगा वो अन्य दो भुजाओं को, यानी कि AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित कहने का मतलब है कि जितना AD अब बटा में DB का अनुपात होगा, तो उतना ही AE अब बटा में EC का अनुपात होगा। ठीक है। ये वाला चीज जो हम लोग को सिद्ध करना होता है, AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ठीक है। इतना बटे इतना अब बराबर इतना बटे इतना होना चाहिए। ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर आपको एकदम 5 में से 5 नंबर जो अच्छे से उठाना है, यहाँ पे आपको जो लिख देना पड़ेगा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि क्या प्यारे बच्चों कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समांतर, हमने माना कि हमारे पास एक त्रिभुज है ABC, और इसमें इस भुजा BC के समांतर एक रेखा हमने खींचा DE। यस, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो DE है ना, वो AB और AC को कहाँ कहाँ पे काटता है, तो एक तो D पे काटता है। ये देखो, DE जो रेखाखंड है वो AB को D पर और EC को E पर काटता है।
ठीक है जी। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना क्या है जी, कि हमको सिद्ध करना है कि इन दोनों भुजाओं का अनुपात जो वो समान होगा, यानी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC। ठीक है, क्या प्यारे बच्चों आप सबको इतना समझ में आ गया कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा था और हम लोग को क्या जो है मानना है और क्या सिद्ध करना है? इतना अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और सारे बच्चे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए। ठीक है, आइए तो अब हम लोग बात करते हैं प्यारे बच्चों कि इसको सिद्ध कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात यहाँ पे हमको रचना करना पड़ता है। ठीक है, रचना का मतलब क्या होता है कि देखो कई बार होता है ना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आसानी से बनता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग फिगर में थोड़ा सा जुगाड़बाजी करते हैं, तो उसी जुगाड़बाजी को हम लोग रचना बोलते हैं। ठीक है, तो रचना में यहाँ पे आपको एकदम याद रखना पड़ेगा और यही रचना आपको याद करने के बाद आपको जो लिखना पड़ेगा, अगर आप भूल जाओगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है कि ये जो आप ऊपर में त्रिभुज देख रहे हो ADE, तो यहाँ पे दोनों भुजाओं पर लंब डालना है, एक तो AD पर डालना है और दूसरा AE पर। ठीक है, तो जैसे देख लो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक तो AE पर हमने लंब डाल दिया DM, यस ये देखो AE पर हमने लंब डाल दिया यहाँ से DM, ये दिख रहा है ना, ये रहा DM। ओके, और उसके बाद इधर क्या करना है आपको कि AD पर लंब डाल देना है EN। ठीक है जी, ओके, यहाँ तक आप लोग को प्यारे बच्चों समझ में आ गया। और बस उसके बाद क्या करना है कि ये जो आप देख रहे हो ना BE और साथ ही साथ DC को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, मिला देना है। इतना आप लोग को कर लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सारा कुछ जो मैंने लिख दिया रचना में, आपको भी जो है लिख देना है। बढ़िया है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों अब हम लोग को करना है सिद्ध। तो सिद्ध करने के लिए आपको पता है कि प्रमाण से शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिद्ध कैसे करना है, क्या लिखना है, इस पे जरा आप विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको चाहिए कि AD बटा में DB हो जाए, AD बटा में DB। तो अगर मैं आप सबसे पूछूं प्यारे बच्चों कि AD है आखिर कहाँ, तो आप बोलोगे सर AD जो है ना, AD हमारा इस त्रिभुज में ADE में। ओके, और साथ ही साथ BD कहाँ है, तो आप बोलोगे कि BD जो है ना सर, BD ये रहा। ठीक है, यानी कि BDE में है। तो प्यारे बच्चों अगर हमको AD बटा में BD चाहिए, तो मैं आपको कहता हूं ना कि यहाँ पे आप दो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। कौन कौन, तो अभी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आप निकालो एरिया त्रिभुज ADE और साथ ही साथ नीचे में आप लिख लो। अब आप बोले सर नीचे में क्यों लिख रहे हो, नीचे में इसीलिए हम लिख रहे हैं क्योंकि नीचे में हमको BD लाना है, ऊपर में AD लाना है। तो AD आएगा ADE त्रिभुज से और BD आएगा प्यारे बच्चों BDE त्रिभुज से। ठीक है, तो नीचे में भी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल लिखिए, एरिया त्रिभुज BDE। ठीक है जी, अब सुनिए बहुत ही ध्यान से, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 और आधार। कौन सा त्रिभुज के लिए, ADE के लिए। तो ADE ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा ADE। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, यस वेरी गुड। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, अभी मैं आपको जो अच्छे तरीके से जो दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ ब्लू कलर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, ये ADE का, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आधार। तो आधार के रूप में मैं लेता हूँ AD, आधार के रूप में मैं क्या लेता हूँ AD। ठीक है, यस, क्योंकि AD मुझे चाहिए। ओके, और लंब क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इस त्रिभुज में दो लंब है, एक तो EN है और उसके बाद DM है। तो पहली बार में आप लेना EN, क्या लेना प्यारे बच्चों, EN। ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया EN, बहुत बढ़िया। और नीचे में आइए प्यारे बच्चों, तो नीचे में जो आप देख रहे हो कौन सा त्रिभुज है जी, BDE, ये रहा BDE। तो इस त्रिभुज BDE में इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2। यस, इसका भी क्षेत्रफल वही होगा, 1/2 आधार। तो इसका आधार अगर मान के चलिए हम BD ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं प्यारे बच्चों, BD। ओके, इसका आधार हमने BD ले लिया। और बाकी का इसका ऊंचाई क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसमें तो ऊंचाई है ही नहीं, बट कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। इसे मान के चलिए ये हमारा त्रिभुज है। ठीक है जी, तो इसमें तो ऊंचाई हम लोग खींच नहीं सकते हैं, बट इस भुजा को आगे बढ़ा करके ना इसका अगला वाला ऊंचाई होता है, आपको पता है ना, यही हमारा ऊंचाई होगा। ठीक है, यानी कि सिर से लंब, ये इतना तो आपको पता होगा ही। तो यही वाला हमारा इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई हो जाता है। इसी तरीके से जो ये आप त्रिभुज देख रहे हो प्यारे बच्चों, BDE, तो इसमें तो आपको ऊंचाई दिखा नहीं, बट कोई बात नहीं, आगे जाओ, आगे जाने के बाद क्या आपको EN ऊंचाई दिखा क्या, यस, तो आप EN को ले लो। ठीक है, EN जो है इसका भी ऊंचाई हो जाएगा। यस, यहाँ तक क्लियर है जी। ओके, अब प्यारे बच्चों 1/2 से 1/2 काट लेना और EN से आप EN भी काट लेना। सो फाइनली क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, ऊपर में मिलेगा देखो आपको AD, अब बटा में आपको मिलेगा प्यारे बच्चों BD। ठीक है जी, अब AD बटे BD ही हमको चाहिए था, तो चलो एक चीज तो कम से कम आया, तो इसको हम लोग बोल लेंगे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर फर्स्ट। यस, और जितना काम आपने इधर दोनों त्रिभुज को जो है लेकर के किया, उतना ही काम आपको जो है एक बार उस साइड वाले त्रिभुज को लेकर के करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट अब हम लोग कौन कौन से त्रिभुज से चलेंगे, ADE फिर से इधर चलेंगे, लेकिन अब की बार प्यारे बच्चों आप सिलसिलम EM मत लेना, EN मत लेना, बल्कि क्या लेना, MD लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमको जो है इधर वाला चाहिए। ठीक है, मैंने आपको उसी समय बताया था। तो आइए फिर से लेते हैं त्रिभुज ADE और उसके बाद ले लेंगे त्रिभुज DEC।
यस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको लिखना है पुनः पुनः त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज, ये देखिए दूसरा वाला त्रिभुज का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो दूसरा वाला का नाम है DEC, दूसरा वाला का नाम है DEC, दूसरा वाला का नाम है त्रिभुज DEC में। ठीक है जी, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE अब बटा में लिखेंगे प्यारे बच्चों एरिया त्रिभुज DEC। ठीक है जी। तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 और आधार गुने ऊंचाई। तो ADE का जो यहाँ पे देखिए आधार और ऊंचाई क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, तो इसका आधार अब की बार हम लेंगे AE और ऊंचाई लेंगे DM। ठीक है जी, AE और उसके बाद DM। ओके, तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैं ले लेता हूँ AE और गुने DM। ओके, और प्यारे बच्चों नीचे वाला त्रिभुज में आइए DEC है ना, ये त्रिभुज क्या नाम है DEC है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों DEC त्रिभुज में ये देखिए रहा DEC त्रिभुज, ये रहा प्यारे बच्चों आपका DEC त्रिभुज। ठीक है, ये देखो ये आपका DEC त्रिभुज है। तो इसमें आप क्या लिखोगे 1/2 अब आधार के जगह पे जो है मैं लूंगा EC और ऊंचाई ले लूंगा DM। ठीक है, यानी EC गुने DM। चलिए, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1/2 अब आधार के जगह पे लिखूंगा EC और गुने DM। ठीक है जी, यहाँ से प्यारे बच्चों ये कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया जी, यहाँ से बच गया प्यारे बच्चों AE और बटा में EC। ओके, अब देखिए इसको मैं समीकरण नंबर 2 बोलता, लेकिन इसको मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? देखो यहाँ से आप एक चीज ध्यान से देखो, जो मुझे लाना था प्यारे बच्चों, तो मुझे क्या लाना था, मुझे लाना था AD/DB। तो यहाँ से तो AD/DB हमने ले आया है। ठीक है जी, या BD बोले या DB एक ही बात है। और उसके बाद AE बटा में EC, तो देखो AE बटा में EC तो आया है, AE बटा में EC तो आया है। ठीक है जी, लेकिन ये दोनों समीकरण अगर मैं इसको बोल दूं तो इसका RHS कब बराबर होगा, जब LHS बराबर होगा। लेकिन LHS अगर आप ध्यान से देखोगे तो इधर देखो, इधर प्यारे बच्चों हमारा क्या है एरिया त्रिभुज ADE बटा में BDE है, BDE है नीचे में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो एरिया त्रिभुज ऊपर में ADE तो है लेकिन नीचे में BDE नहीं है। यानी ये जो त्रिभुज देख रहे हो ना आप DEC और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे है आपका BDE, यानी कि ये वाला त्रिभुज BED और साथ ही साथ DEC। इन दोनों त्रिभुज को किसी भी तरीके से हमको बराबर करना पड़ेगा, तभी LHS बराबर होगा तो RHS बराबर होगा। ये बात आपको पता है। तो दोनों त्रिभुज को हम लोग करेंगे बराबर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसको बराबर करते हैं। कैसे बराबर करते हैं, तो लिखते हैं इस बात को जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एक पर में, तभी मैं आपको लिख करके दिखाता हूं। ठीक है, त्रिभुज BDE तथा DEC, त्रिभुज BDE लिखते हैं जी कि चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC एक ही आधार पर दोनों त्रिभुज प्यारे बच्चों। अभी मैं आपको दिखाता हूं, देखो वहां पे ना जो फिगर है नीचे वाला पोर्शन का वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको जो पता चल रहा होगा, वहां पे जो फिगर है ना प्यारे वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है जी, यहाँ पे प्यारे बच्चों D है, यहाँ पे E है, यहाँ पे B है और उसके बाद यहाँ पे C है। ठीक है, यहाँ पे देखो BDE ये वाला त्रिभुज है और DEC ये वाला त्रिभुज है। ठीक है जी, ओके। तो प्यारे बच्चों ये दोनों त्रिभुज जो है ना एक ही आधार पर है, और वो आधार कौन सा है, ये देखो DE, दोनों आधार कौन सा है DE, यानी DE से ये भी निकल करके आया है और यहाँ से DE से ये वाला भी त्रिभुज निकल करके आया है। ठीक है, तो यहाँ हम बोलेंगे कि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC, ठीक है, एक ही आधार, और आधार का नाम क्या हो जाएगा DE। यस, और तथा समांतर रेखाओं, तो यहाँ पे समांतर रेखाओं के बीच भी है। समांतर रेखा कौन है प्यारे बच्चों, शुरू में ही बोला था ना कि DE पैरेलल BC है। यस, समांतर रेखाओं DE पैरेलल BC है। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो DE पैरेलल BC के बीच स्थित है, DE पैरेलल BC के यहाँ पे एक मिनट, ओके, DE पैरेलल BC के बीच स्थित है। ठीक है, बीच स्थित है। ठीक है जी, और आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ये अस्थित है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार यहाँ पे DE है तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित रहता है ना, तो क्या होता है कि दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो बराबर होता है। यानी कि एरिया त्रिभुज BDE और बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, एरिया त्रिभुज
DEC होगा, DEC, यस। तो क्या मैं इस DEC त्रिभुज के जगह पे BDE रख दूं क्या? यस। तो आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों इसको, ठीक है। आइए तो यहां से आगे मैं बढ़ा देता हूं। तो प्यारे बच्चों आगे हम समीकरण को ले जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा, ये वाला देखिए ऊपर में ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा प्यारे बच्चों एरिया त्रिभुज, ऊपर में क्या है जी, ADE और बटा में देखिए ये जो आप देख रहे हो ना DEC, तो DEC के जगह मैं लिख देता हूँ BDE, एरिया त्रिभुज BDE, ओके। और बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, AE बटा में EC, AE बटा में EC, ठीक है। अब इसको आप बोलो समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है जी, इसको मत बोल देना। और फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे LHS में क्या है जी, एरिया त्रिभुज ADE बटा में BDE, यही है ना। और यहाँ पे भी देखिए प्यारे बच्चों एरिया त्रिभुज ADE बटा में BDE, तो LHS बराबर हो गया ना, यस। तो आपको पता है प्यारे बच्चों यूक्लिड ने बोला था कि अगर किसी भी चीज का LHS बराबर तो RHS भी बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकेंड से, फर्स्ट तथा सेकेंड से हम लोग क्या लिखेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। तो LHS बराबर RHS, यानी RHS का पोर्शन बराबर कर लो। तो RHS में क्या है देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इधर लिखा हुआ है AD बटा में BD, AD बटा में BD, AD बटा में BD या DB एक ही बात है जी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा AE बटा में EC, AE बटा में EC, यस। और यही चीज जो हम लोग को लाना था प्यारे बच्चों, ठीक है, कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखाखंड होती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ठीक है। त्रिभुज आपका कुछ इस तरीके से था, ठीक है, यानी कि AD बटा में DB और साथ साथ AE बटा में EC लाना होता है, ठीक है। और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लास्ट में लिख देना है प्रूव्ड, ठीक है। तो ये वाला जो प्यारे बच्चों एकदम इसी तरीके से आपको बनाना है, तभी आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताया, ठीक है। ये मतलब काफी अच्छा है, मीडियम के लिए एकदम बहुत बेस्ट है प्यारे बच्चों। अगर आप ज्यादा लॉन्ग ले जाते हो तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो काफी एकदम अच्छा तरीके से आप जो इसको बना करके आ सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया होगा आप दोबारा से वीडियोस को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। हालांकि मैंने काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर वाकई में आपको एक बार में समझ में आ गया तो प्यारे बच्चों वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वाले वीडियो से आपको जो अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियोज में मैं आपको बता दूंगा थेल्स प्रमेय का विलोम, जो कि वो भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 100% इसको जो अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको पता है 5 प्रमेय में ही से एक प्रमेय आता है। तो इसको तो आप कर ही लो, ठीक है जी। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि इसको आप जरूर से अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।